जय श्री हरि। क्या आपने कभी सोचा है कि संसार में जो भी प्राणी, पेड़ पौधे, देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी हैं, उनकी सृष्टि कैसे हुई? कौन है वह परम कारण जो इस अनंत जगत के प्रत्येक अंश को रचता और पोषित करता है? पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार अजामिल की कथा और विष्णु दूतों के उपदेश से भागवत धर्म का निरूपण हुआ। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्कंद 6 अध्याय 4 में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ प्रचेताओं, दक्ष प्रजापति और भगवान श्री हरि की अद्भुत लीला का वर्णन। हमें ये सौभाग्य इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि ये पावन कथा हमें राजा परीक्षित के जिज्ञासु प्रश्नों और श्री सुखदेव जी महाराज के उत्तरों के माध्यम से सुनने को मिल रही है। तो आइए अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की कथा अत्यंत गूढ़ और प्रेरणादायक है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो चलिए इस कथा की शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा परीक्षित जी ने पूछा, भगवान, आपने संक्षेप में बताया कि स्वयंभू मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षियों की सृष्टि कैसे हुई। अब मैं इसका विस्तार जानना चाहता हूँ और ये भी जानना चाहता हूँ कि प्रकृति के भी परम कारण भगवान किस प्रकार अपनी शक्ति के आगे की सृष्टि करते हैं। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे मुनियों, ये प्रश्न सुनकर परम योगी व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित का अभिनंदन किया और कथा को आगे बढ़ाया। वे बोले, राजन, जब राजा प्राचीन भरमी के 10 पुत्र प्रचेता गण समुद्र से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके पिता के निवृत्ति परायण हो जाने के कारण सारी पृथ्वी पेड़ों से भर गई है। उन्हें वृक्षों पर क्रोध आ गया और उन्होंने अपने तपोबल से मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि कर वृक्षों को जलाना चाहा। जब उनकी छोड़ी हुई अग्नि से और वायु से वृक्ष जलने लगे तो वृक्षों के अधिपति चंद्रमा ने आकर उनका क्रोध शांत करते हुए कहा, हे महाभाग प्रचेताओं, ये वृक्ष दीन है, आप प्रजापति हैं, प्रजा की वृद्धि करना आपका धर्म है। भगवान श्री हरि ने ही सब वनस्पतियों और औषधियों को प्रजाजन के हितार्थ में बनाया है। सभी चर अचर प्राणी इन्हीं से पोषण पाते हैं। इसीलिए आप क्रोध शांत करें और अपने पूर्वजों द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। चंद्रमा ने उन्हें ये भी समझाया, जैसे माता पिता बच्चों की, पलके नेत्रों की, पति पत्नी की रक्षा करते हैं, वैसे ही राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा रूप में निवास करते हैं। यदि आप ऐसा मानेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। आगे चंद्रमा ने कहा, इन दीन वृक्षों को मत जलाइए। इस श्रेष्ठ कन्या का पालन इन्हीं वृक्षों ने किया है। इसे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। और उन्होंने प्रमलोचा अप्सरा की कन्या प्रचेताओं को दे दी। प्रचेताओं ने धर्म अनुसार उसका पाणी ग्रहण किया। उसी कन्या के गर्भ से प्रचेतस दक्ष का जन्म हुआ, जिसने आगे चलकर प्रजा सृष्टि से तीनों लोकों को भर दिया। दक्ष प्रजापति पहले तो अपने संकल्प मात्र से जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर और मनुष्यों की सृष्टि करते रहे, पर जब सृष्टि नहीं बढ़ी तो वे विंध्याचल के निकट तीर्थ में घोर तपस्या करने लगे। वह तीर्थ सारे पाप धोने वाला था। वहाँ वे त्रिकाल स्नान कर भगवान की आराधना करने लगे। दक्ष प्रजापति ने हंसा नामक स्रोत से भगवान की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप जीव और प्रकृति से परे हैं, उनके नियंता हैं। जिन जीवों ने गुणमयी सृष्टि को ही सत्य समझ रखा है, वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकते। आप स्वयं प्रकाश और परात्पर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही सबके ज्ञाता हैं। देह, प्राण, इंद्रियां, मन सब जड़ हैं, पर जीव भी आपको नहीं जान पाता, क्योंकि आप दृश्य नहीं दृष्टा हैं। जगत में जितनी भिन्नताएं हैं वे ही माया की हैं। माया का निषेध कर देने पर केवल आप ही शेष रह जाते हैं। आप ही ब्रह्म हैं और आप ही अद्वितीय हैं। आपके ही भीतर ये जगत स्थित है, आपसे हो निकला है और आपने ही इसे बनाया है। बनने बनाने की विधि में भी आप ही हैं। आप ही कार्य और कारण के पार हैं।
जो लोग कहते हैं कि भगवान साकार है और जो लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, दोनों में विरोध नहीं, क्योंकि आप ही आधार हैं। आप साकार भी हैं और निराकार भी हैं, पर ब्रह्म भी हैं। इस प्रकार दक्ष ने अनेक श्लोकों में भगवान की महिमा का गान किया। अंत में कहा, हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे आत्म प्रसाद से पूर्ण करें। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको ये दिव्य कथा सुनकर आनंद मिल रहा हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की तो भक्त वत्सल भगवान श्री हरि गरुड़ के कंधों पर प्रकट हुए। उनका शरीर श्यामल वर्षाकालीन मेघ के समान था। पीतांबर फहरा रहा था। 8 भुजाएं थीं, जिनमें चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और गदा धारण किए हुए थे। मुखमंडल प्रफुल्लित था। नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी। वृक्ष स्थल पर श्रीवत्स और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। त्रिभुवन पति भगवान के चारों ओर नारद, नंद, सुनंद आदि पार्षद खड़े थे। इंद्र आदि देव स्तुति कर रहे थे। सिद्ध गंधर्व चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। ये अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति आनंद से भर गए। साष्टांग प्रणाम किया और भाव विभोर हो गए। भगवान मुस्कुराए और बोले, परम भाग्यवान दक्ष, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। मुझ पर श्रद्धा के कारण तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव जागा है। तुमने जगत की वृद्धि के लिए तप किया है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। ब्रह्मा, शंकर तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभुव, मनु, इंद्र, ये सब मेरी विभूतियाँ हैं। तपस्या मेरा हृदय है, विद्या मेरा शरीर, कर्म मेरी आकृति, यज्ञ मेरे अंग, धर्म मेरा मन और देवता मेरे प्राण हैं। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था, ना दृष्टा थी ना दृश्य। मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। मैंने ही ब्रह्मा को शक्ति दी। पहले पहले मैंने 9 प्रजापतियों की सृष्टि करवाई। तुम ये पंचजन प्रजापति की कन्या असिकनी को पत्नी के रूप में स्वीकार करो। अब तक जो मानसी सृष्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारी बात मेरी माया से स्त्री पुरुष के सहयोग से ही प्रजा उत्पन्न होगी। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि दक्ष के सामने से उसी प्रकार अंतर ध्यान हो गए जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटने के बाद लुप्त हो जाती है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति को भगवान से साक्षात अनुग्रह प्राप्त हुआ और उन्होंने आगे चलकर प्रजा वृद्धि की। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी स्कंद 6 अध्याय 4 की अद्भुत कथा। इस प्रसंग से हमें ये ज्ञान मिलता है कि क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए, जैसे प्रचेताओं ने अंततः किया। प्रजा या समाज की सेवा ही सच्चे नेतृत्व का धर्म है। तपस्या और भक्ति से भगवान स्वयं प्रकट होकर साधक की कामना को पूर्ण करते हैं और सबसे बड़ा ज्ञान, सृष्टि, पालन, संहार सब भगवान की ही शक्ति से होता है। अगले अध्याय में हम सुनेंगे कि दक्ष प्रजापति ने आगे किस प्रकार प्रजा सृष्टि की और कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। ये और भी रोचक और रहस्यमय होगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये अमृतवाणी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। चलिए अब हम श्री हरि के नाम का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।